बार और ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे? देखिए, आपका जो चैनल है या अन्य जितने भी वैकल्पिक माध्यम आपके हैं, उन सब पर जितने आपके दर्शक जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। बंधुओं, इस सारे मामले के पीछे मेरा विचार इसलिए आया कि हम लोग पहले बच्चों को, समाज को नशे से बचाने के लिए काम करते थे, लेकिन एक दौरान हमने जब बहुत बड़ी बड़ी खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की, तो खेलों की प्रतियोगिताओं में हरियाणा सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता में जो नशे का इंजेक्शन रूपी जहर, जो दानव जो तांडव कर रहा है, वो घुस गया। तो हमने जब एक बार 20-30 लाख रुपए लगा करके बहुत बड़े स्तर पर जब खेल आयोजित किए, तो खेलों के दूसरे दिन जब मैं अपने खेत में गया, तो खेतों में जब हम भ्रमण कर रहे थे, तो मैंने खेतों में देखा कि बहुत बड़े बड़े जो इंजेक्शन है वो हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा पड़े। तो फिर हमने विचार किया कि भी समाज को अपराध से बचाना, समाज को नशे से बचाना, समाज को बेवकूफ़ियों, बुद्धिबलों, कुरीतियों, दुष्टताओं और दैत्यताओं की विशाल इस दानवी शक्ति से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खेलों में आ गया नशा। किसान से मैंने पूछा इंजेक्शन कैसे पड़े, किसान कहने लगे आप बड़े बड़े इनाम रख देते हो, आप सोचते हो खेलों की तरफ भावनाएं बढ़ेंगी, लोग अपने आप से प्यार करेंगे और नशे को छोड़ देंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। लोगों ने बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, अफीम, दारू, चरस, भांग, हेरोइन, गांजा, धतूरा, ये सब गंदगी तो कम कर दी, लेकिन खेलने वाले बच्चों ने इंजेक्ट करने शुरू कर दिए। तो इंजेक्शन की मार से मरते हुए नौजवानों के बिल्कुल धुंधू करके गिरती हुई इमारत रूपी युवाओं की चरित्र की जो शक्ति है वो मैं देख रहा। वो देख करके मैंने विचार किया कि खेल के बराबर में पैरेलल हम एक और कोई विकल्प लेकर के आए, उस वैकल्पिक संस्मरण शक्ति के अंदर हमें मिले शिक्षा। तो हमने विचार किया कि समाज में जब हम खेल कराएं तो खेलों में आप नशे के इंजेक्शन लगा के खेल सकते हैं और इनाम को जीत सकते हैं, पर दुनिया में कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं बना जिसको आप लगाएं और पेपर में, प्रतियोगिता में परिणाम प्राप्त कर सकें। तो ये केवल और केवल नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के मर्दन के लिए शिक्षा का संवर्धन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना हो और प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, ताकि व्यक्तियों बच्चे की जो एक खोपड़ी है जिंदा, और जब व्यक्ति की खोपड़ी जिंदा होगी, बुद्धि जिंदा होगी, तो वो सोचने में, विचारने में, क्या करें और क्या न करें के व्यवहार में समृद्ध बने। और हर व्यक्ति का जब हम समृद्धि का इतिहास रचेंगे, राष्ट्र स्वयं समृद्ध होगा। इसलिए अपने देश की समृद्धि के लिए ये अंततः आवश्यक है।